यहाँ हम आपको बता दें कि कल पवित्रा एकादशी है और उसी दिन से झूलन उत्सव भी शुरू होगा। इस विषय में जानकारी दे रहे हैं प्रभु मधु मंगल दास जी। प्रभु जी, कल एकादशी है, तो ये कौन सी एकादशी है, इसका क्या महत्व है, कैसे इसका पालन करना चाहिए, कैसे इसमें उपवास करना चाहिए, उस बारे में भक्तों को आप कुछ मार्गदर्शन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी जो एकादशी है आने वाली, वो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्रा नाम की एकादशी है। ये सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी। पवित्रा एकादशी का महत्व भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में मिलता है। इसी प्रमाण के साथ हम आपको इसकी महिमा और कैसे करना चाहिए बता रहे हैं। महीजीत नाम के एक राजा थे। महीजीत नाम के राजा, जिनके राज्य का नाम महिष्मती पुर था, वहाँ पे वो राज्य करते थे। और ये जो महीजीत राजा थे, ये बड़े ही धर्मात्मा और बहुत ही भगवान के शुद्ध भक्त थे। इन्होंने हर किसी का, जो इनकी जनता थी, इनके राज्य में रहने वाले लोग थे, सबका लालन पालन अपने बच्चों की तरह करते थे। और विशेषतर जो धर्मात्मा लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, पुण्यात्मा थे, उनकी तो बड़ी आदर और हर प्रकार से उन्हें संतुष्ट करते थे। दान इत्यादि जो कुछ भी आवश्यकता होती थी पूर्ति करते थे। यहाँ तक कहा गया है कि ये अपने शत्रुओं की भी रक्षा करते थे और उन्हें भी हर संभव सहयोग करते थे और क्षमा करते थे। और इनके शासन काल में किसी को भी न्याय और अन्याय के लिए उनके साथ कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। हर प्रकार से न्याय, और जो अन्याय करते थे उनको कठोर से कठोर सज़ा दी जाती थी, क्यों ना वो उनके रिश्तेदार हो, क्यों ना उनके संबंधी हो, मित्र हो। तो इस प्रकार से बड़े ही कुशलता से, बड़े ही निष्कलंक और बहुत ही सुंदर व्यवस्था से राज चला रहे थे। इनकी प्रजा इनसे बहुत प्रसन्न थी, अपने पिता के समान इनको मानती थी, आदर देती थी। लेकिन राजा इन सब कुछ होते हुए भी हमेशा दुखी रहते थे, क्योंकि राजा को कोई संतान नहीं था। इतना सब कुछ दान पुण्य धर्म करने के बाद भी राजा निसंतान थे, जिसका दुख उन्हें हमेशा सताते रहता था। अनेक उपाय करने के बाद भी इन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। तब राजा ने जंगल में जाके अनेक आश्रमों में अनेक संतों से पुत्र प्राप्ति के कारण के लिए निकल पड़े, और उन्होंने तय किया कि संतों का आशीर्वाद प्राप्त करके हम जरूर संतान प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से राजा अपने अनेक सहयोगियों के साथ, अनेक ब्राह्मणों पुजारियों के साथ वन में जा कर के अनेक आश्रमों को दान देना, वहाँ के साधु संतों की, वहाँ के जो तपस्वी ऋषि मुनि, उनकी सेवा करना, और इस प्रकार से करते करते वो लोमस ऋषि के पास पहुँचे। लोमस ऋषि एक बहुत ही चिरंजीवी ऋषि है। उनके उम्र कई कल्प के समान है। ऐसे कहा जाता है ब्रह्मा के समान उनकी उम्र है, और उनके पूरे शरीर में रोम होने के कारण, काफ़ी रोम होने के कारण उनका नाम लोमस ऋषि हुआ। तो इस प्रकार से जब लोमस ऋषि के पास पहुँचे, तो लोमस ऋषि की अनेक प्रकार से सभी ब्राह्मणों ने स्तुतियाँ की, और उन्होंने स्तुति करके ब्राह्मण लोमस ऋषि को प्रसन्न किया। और लोमस ऋषि ने उनके आने का कारण पूछा कि आप हमारी इतनी स्तुति गा रहे हैं, इसका क्या कारण है। तो ब्राह्मणों ने अपने राजा के निसंतान होने का कारण बताया और उनसे निवेदन किया कि आपके आशीर्वाद से जरूर हमारे राजा को संतान सुख प्राप्त होगा और हमारे राजा सुखी हो सकेंगे। कृपया हमें उसका कारण बताइए, कौन से ऐसे अनुष्ठान हैं
कौन से ऐसे यज्ञ है, व्रत है जो करके हमारे राजा संतान सुख को प्राप्त कर सकेंगे और प्रसन्न रह सकेंगे। तो लोमस ऋषि ने जब अपना ध्यान मग्न हुए और ध्यान मग्न होने के बाद उन्होंने देखा पूर्व जन्म में राजा वैश्य था, एक बनिया था, व्यापारी था और व्यापार के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते थे। एक बार इसी सिलसिले में वो एक तालाब में जब उनको प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए गए, उसी समय वहाँ पे एक गाय और बछड़ा पानी पीने के लिए आए थे। लेकिन महिष्मती जो राजा थे पिछले जन्म में व्यापारी के रूप में गाय और बछड़ों को भगा दिया और खुद पानी पीने लगे। इसी के कोप से वो निसंतान हुए इस जन्म में और राजा होते हुए भी दुख भोग रहे थे। तो लोमस ऋषि ने उन्हें कहा कि जो श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्रा एकादशी है, अगर उसका पालन करेंगे, उस दिन उपवास करेंगे और पूरा दिन भगवान ऋषिकेश, भगवान विष्णु का, कृष्ण का नाम का कीर्तन जप करेंगे और इस प्रकार से अपना मन भगवान विष्णु में लगाएंगे तो निश्चित उन्हें संतान सुख प्राप्त होगा। उनके लोमस ऋषि के कहने के अनुसार ब्राह्मणों ने राजा को सारी बातें बताई और राजा ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो पवित्रा एकादशी है उसका पालन किया अपने सभी ब्राह्मणों के साथ, पुजारियों के साथ, जो उनके पुरोहित थे और प्रजा के साथ, और बहुत सारा धन इत्यादि दान किया। और इस प्रकार से द्वादशी का पारण करके सभी को दान इत्यादि प्रदान करने के बाद सभी लोग जब प्रसन्न हुए, ब्राह्मण इत्यादि नगर के लोग, और उन्होंने जितना पुण्य था उस एकादशी का, उस एकादशी व्रत का, जो पवित्रा एकादशी के व्रत का, उसका पुण्य राजा को अर्पित कर दिया कि राजा संतान प्राप्त कर सके। समय के उपरांत राजा को संतान प्राप्त हुआ। राजा बहुत प्रसन्न हुए, राजा खुश हुए और अपनी सारी प्रजा और ब्राह्मणों को यथा उनकी जो इच्छा थी उन्होंने दान दिए सबको, और इस प्रकार से राजा प्रसन्न हुए। तो इस एकादशी का पालन व्रत जो कोई भी करता है, जो कोई भी उस दिन भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की सेवा, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं, उन्हें संतान अवश्य प्राप्त होते हैं। इसलिए संतान प्राप्ति के लिए एकादशी वरदान है। तो जो कोई भी निसंतान है, संतान सुख नहीं है, वे जरूर पवित्र एकादशी करने चाहिए और संभव हो तो रात्रि जागरण करने चाहिए, संभव हो तो निर्जला उपवास रखना चाहिए, अन्यथा जलाहार, फलाहार या फिर जूस इत्यादि ग्रहण करके एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और मन में हमेशा भगवान कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार से संतान प्राप्त होते हैं, पुत्र प्राप्त होते हैं और जीवन धन्य होता है। तो इसी प्रकार से राजा महिजीत को संतान सुख प्राप्त हुआ और इस एकादशी की विशेष महिमा यही है जो कि भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के कहने पे विस्तार से सुना रहे हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। पवित्र एकादशी की जय। प्रभु जी, सावन का महीना है तो झूलन उत्सव भी अब शुरू होने वाला है, तो कुछ उस बारे में भी भक्तों को बताएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण। ये जो श्रावण मास है बहुत ही पवित्र मास है और इस महीने में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चारों तरफ वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है, क्योंकि बारिश काफ़ी होती है और बारिश के साथ साथ जितने भी वन इत्यादि है, जो हमारे पार्क इत्यादि है, सभी फूलों से और अनेक प्रकार के फलों से सुसज्जित हो जाते हैं, भर जाते हैं, लद जाते हैं। मनोहर काफ़ी सुंदर वातावरण होता है और सभी प्रकार से चारों तरफ हरियाली और अनेक पंछियों की गूंज भी सुनाई पड़ती है। विशेष तौर पे सावन मास में जो झूलन की प्रथा है वो वृंदावन धाम इत्यादि, विशेषकर वृंदावन धाम में अनेक जो राधा कृष्ण मंदिर है, जो
प्रिया प्रीतम के मंदिर हैं या किशोर किशोरी जी के मंदिर हैं, या वहाँ पे ऐसे भी कहा जाता है ठाकुर और ठाकुरानी जी की जो मंदिर है, जो ठाकुर वारियाँ होती है, इस सावन महीने में बहुत विशेष तौर पे सजाई जाती है। पूरे प्रांगण को, पूरे मंदिर को फूल बंगला बनाया जाता है, फूलों से उसको सजा दिया जाता है, ढक दिया जाता है, और बहुत ही सुंदर सुंदर झूले। ये अभी जो पिछले दिनों हरियाली तीज, जो तीसरे तीज का जो समय था, वो उस दिन से झूलन यात्रा विशेष करके बहुत सारे मंदिरों में शुरू होती है, और कुछ मंदिरों में पूरे सावन महीना झूलन यात्रा चलती है। लेकिन हरियाली तीज से ज़्यादा मंदिरों में झूलन की व्यवस्था और वहाँ पे झूला सेवा, झूले की जो यात्राएं शुरू होती है, और झूलों को बहुत सुंदर तरीके से फूलों से, अनेक प्रकार के फूलों जो सुगंधित पुष्प हैं उनसे सजाई जाती है। और कई मंदिरों में तो जो ठाकुर जी के झूले हैं वो सोने के हैं, चांदी के हैं और अनेक रत्नों के हैं। अभी कुछ दिनों से ठाकुर जी को, जो बांके बिहारी जी का मंदिर है वृंदावन में, वहाँ पे ठाकुर जी को सोने के झूले में झुलाई जा रही है, और बहुत ही सुंदर पुष्प का उस पर सजाया गया है, डेकोरेशन किया गया है। इतने सुंदर भगवान लग रहे, और भक्त लोग इस झूले के साथ साथ बहुत सुंदर संकीर्तन, बहुत सुंदर भजन, नृत्य इत्यादि भी करते रहते हैं, और आगंतुक भक्तों को बहुत सारा प्रसाद वितरण किया जाता है। तो इस प्रकार से ये झूलन यात्रा पूरे ब्रज में और जहाँ जहाँ भी इस संसार में भगवान राधा कृष्ण के, प्रिया प्रियतम जी के, किशोर किशोरी जी के, ठाकुर और ठाकुरानी जी के जो मंदिर है, वहाँ पे उत्सव, ये झूलन यात्रा का झूला फेस्टिवल होता है। और विशेष तौर पे जो प्रभुपाद जी के मंदिर है, प्रभुपाद जी ने जहाँ भी मंदिर बनाए हैं, वहाँ पे अभी जो एकादशी है, पवित्रा एकादशी है, पवित्रा एकादशी से लेकर के पूर्णमासी जो बलराम जयंती है, आने वाले पूर्णमासी जो 3 तारीख को है, इस 5 दिन में बहुत विशेष झूलन यात्रा होती है। बहुत ही सुंदर झूले सजाए जाते हैं, पूरे मंदिर प्रांगण को बहुत सुंदर तरीके से फूलों से, लाइटों से, अनेक प्रकार के वन के लताओं पताओं से, केले के पौधों, आम के अनेक प्रकार के तोरण इत्यादि से सजाए जाते हैं। और इस प्रकार से ठाकुर जी का बहुत सुंदर झूला सजाने के बाद उस पर ठाकुर जी और ठाकुराइन जी, राधा कृष्ण को विराजित किया जाता है, और राधा कृष्ण को बहुत प्रेम से बारी बारी से झूलों में, पहले मंदिर के जो प्रमुख पुजारी हैं, आचार्य गुरुजन हैं, झूला करते हैं, और बाद में सभी पुजारियों, ब्राह्मणों, वैष्णवों को झूला करने के बाद जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं, उपस्थित है, भक्त, श्रद्धालु इत्यादि, बारी बारी से ठाकुर जी का झूला करते हैं, और ठाकुर जी को इस प्रकार से झूला करके बहुत प्रसन्न होते हैं। जब भगवान इस धराधाम पर थे, उस समय अनेक सखियों के साथ, अनेक सखी मंजरियाँ, किंकरियाँ, दासियों के साथ भगवान अनेक कुंजों में इस प्रकार के झूला सावन के महीने में सभी भक्तों के संग में करते थे। और उसी परंपरा को आज भी मंदिरों में किया जा रहा है, परंपरा को निभाई जा रही, आगे बढ़ाई जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मनोहारी परंपरा को, मनोहारी सेवा को, मनोहारी झूलन यात्रा को आगे भी करते रहें और अपने जीवन को आनंदित करते रहें। तो ये झूलन यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आनंद का कारण है भक्तों के लिए। इसी कड़ी में हम लोग भी इस नाला सोपारा में जो CSHS फाउंडेशन है, जहाँ जगन्नाथ जी की सेवा है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की सेवा होती है, यहाँ भी हम लोग इस पवित्रा एकादशी से पूर्णमासी तक 3 तारीख तक, 30 तारीख से 3 तारीख तक झूला यात्रा कर रहे हैं। तो निवेदन करूँगा सभी भक्तों से कि यहाँ पे झूलन के लिए शाम को 7 बजे से 9:30 बजे तक आप आइए और झूला यात्रा का लाभ उठाइए। और जो कुछ भी आप सेवा कर सकते हैं, फूल इत्यादि की, इस झूलन यात्रा के लिए 5 दिन के लिए आप ज़रूर कीजिए।
ताकि इसको भव्य और दिव्य बनाया जा सके और खुद भी भगवान को आनंद देने के साथ साथ खुद भी आनंदित हो सके। यही इस पर्व का, उत्सव का, झूलन यात्रा का, सावन मास का महिमा है, दिव्यता है और इसी आनंद में फिर पूरे साल निकल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।